Jai Hind all my dear students. So today we are going to start our new topic, right? Previously we have learnt about the chromosomal theory of inheritance, and the chromosomal theory of inheritance, it was given by Sutton and Boveri. From this theory we have learnt few points, right? What we have learnt from the chromosomal theory of inheritance, that genes are present on the chromosomes, right? तो मेंडल के टाइम पर मेंडल को जीन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. मेंडल ने क्या कहा था, उनको फैक्टर कहा था, राइट. फिर 1900 में माइक्रोस्कोपी हुआ, ठीक है, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई. फिर क्या हुआ, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर स्टडी किया गया, ठीक है, मियोसिस को स्टडी किया गया. फिर हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिले उसमें क्रोमोसोम्स, ठीक. तो उसके बाद हमें पता चला जो क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम्स के ऊपर ही जीन्स प्रेजेंट होंगे, राइट. फिर उसके बाद हम आगे का अपना चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, राइट. वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर. उसके बाद जो हमें पढ़ना है यहाँ पर, दैट इज़ अबाउट द थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है. थॉमस हंट मॉर्गन के बारे में जानना है. थॉमस हंट मॉर्गन जो हैं वो फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स हैं, राइट. थॉमस हंट मॉर्गन क्या है, वो फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स हैं. और अपना एक्सपेरिमेंट उन्होंने किसके ऊपर किया, ड्रोसोफिला के ऊपर किया, ठीक है. किसके ऊपर किया, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई के ऊपर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया. लिंकेज के एक्सपेरिमेंट की स्टडी करी. कौन से एक्सपेरिमेंट की, लिंकेज की एक्सपेरिमेंट की. फॉर एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है. पूरा नाम क्या है इनका, थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कलीग्स led to the discovery the basis for the variation that sexual reproduction produced. तो यहाँ पर जो क्या लिखा है, यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन है, ठीक है, फॉर एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. जो एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन है किसका, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का. थॉमस हंट मॉर्गन जो और उसके जो कलीग्स थे, ठीक है, उन्होंने किसकी डिस्कवरी करी, लेड टू द डिस्कवर क्या बेसिस हो सकता है वेरिएशन का, ठीक, क्या जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है वो कैसे वेरिएशन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है. लिखा है इसमें साफ साफ, दैट लेड टू डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर द वेरिएशन दैट सेक्सुअली रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड, ठीक. तो ये तो इसमें, ठीक है, इसमें जो है, ठीक है, इसमें जो है इन्होंने थॉमस हंट मॉर्गन ने, ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन ने यहाँ पर क्या बेसिस हो सकता है वेरिएशन का, ठीक है, क्या बेसिस का वेरिएशन हो सकता है जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में जानने की कोशिश करी, राइट. तो मॉर्गन ने क्या करा, मॉर्गन ने टिनी फ्रूट फ्लाइज के ऊपर वर्क किया. तो मॉर्गन वर्कड विद द टिनी फ्रूट फ्लाइज, राइट. तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, राइट. तो मैं उसको डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ ड्रोसोफिला का. ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे डायग्राम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, मेल एंड द फीमेल, राइट. ये है, इसमें मेल छोटा है और इसमें फीमेल बड़ी है. तो ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ठीक है, पता होना चाहिए हमें. फ्रूट फ्लाई होती है, ये फ्रूट फ्लाई का डायग्राम है. देन मॉर्गन वर्कड विद द टिनी फ्रूट फ्लाइज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर विच वर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर क्रोमोसोमल स्टडीज़. मतलब क्या करा उन्होंने, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को चुना, और जो कि सुटेबल थी किसके लिए, क्रोमोसोमल स्टडीज़ के लिए. अब क्या कारण रहा होगा, ठीक है, व्हाट वुड बी द रीज़न दैट ही सेलेक्टेड ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. तो ये भी हमें जानना जरूरी है, अभी क्या ऐसी रीज़न रही हैं जिसके लिए उन्होंने ड्रोसोफिला को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज़ किया, राइट. तो क्या यहाँ पर कारण रहा होगा, फिर ये मैंने बता, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, राइट. तो जो उनकी लाइफ साइकिल है वो कब पूरी कर सकती हैं, वो 2 वीक्स में पूरी कर सकती हैं. दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 2 वीक्स एंड सिंगल मीटिंग, और उनकी सिंगल मीटिंग से क्या प्रोड्यूस होगा, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज, और उससे लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज प्रोड्यूस हो जाएंगी, ठीक है. तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई पहला रीजन हमें समझ में आया, ठीक है, पहला रीजन हमें क्लियर हो गया. फिर ऑल्सो देयर वाज ए क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस. तो इसमें क्लियर डिफ्रेंशिएशन है,
ठीक है, क्लियर डिफरेंशिएशन है किसका, सेक्सेस का क्लियर डिफरेंशिएशन भी यहाँ पर बताया हुआ है कि भाई जो मेल है और जो फीमेल फ्लाइज है वो ईजिली डिस्टिंग्विशेबल है। हमने भी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, आप फिर से देख सकते हो। इसमें जो मेल फ्लाइज है ठीक है और फीमेल फ्लाई है वो ईजिली क्या है, डिस्टिंग्विशेबल है। ठीक है, मेल फ्लाई छोटी है और जो फीमेल फ्लाई है वो साइज में बड़ी है ना, ये इसमें ईजिली डिस्टिंग्विशेबल है। ऑल्सो इट हैज़ मैनी टाइप ऑफ हेरिडिटी वेरिएशंस दैट कैन बी सीन इन लो पावर माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो अगर हम लो पावर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बहुत सारे वेरिएशंस हमें हेरिडिटरी वेरिएशंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है, एनसीईआरटी में बताया गया है कि एक्सपेरिमेंटल जो वेरिफिकेशन है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वो किसने बताया, थॉमस हंट मॉर्गन ने बताया। ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन उसके कलीग्स ने बताया। ठीक, फिर मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए फ्रूट फ्लाई को लिया, फ्रूट फ्लाई जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर विच वाज फाउंड सुटेबल फॉर स्टडीज। अब क्यों चूज करा उसको, ठीक है, दे कुड ग्रोन, ठीक है, वो ग्रोन हो जाएंगे सिंथेटिक मीडियम में, सिंथेटिक मीडियम में वो ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, सिंथेटिक मीडियम में ग्रो हो जाएंगे लेबोरेटरी के अंदर। अपनी लाइफ साइकिल को वो 2 हफ्ते में कंप्लीट कर लेंगे और सिंगल मेटिंग से उससे लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज हमें देखने को मिलेंगी। फिर और क्या रीजन रहा होगा, क्लियर डिफरेंशिएशन किसका रहा होगा, सेक्सेस का क्लियर डिफरेंशिएशन है, मेल इज डिस्टिंक्ट एंड द फीमेल इज ऑल्सो डिस्टिंक्ट, दोनों अलग अलग डिस्टिंग्विशेबल है। Although it has many types of hereditary variations that can be seen with low power microscopes। ठीक है, तो लो पावर माइक्रोस्कोप से दिख जाते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा मैंने पॉइंट इसमें ऐड किए हुए हैं यहाँ पर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रोसोफिला, ठीक है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पूरा नाम है इसका, याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रोसोफिला दैट मेक्स इट ए गुड मॉडल ऑर्गेनिज्म। क्या कारण रहे होंगे कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक, क्या कारण रहे होंगे, ठीक, क्या कारण रहे होंगे कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को यूज़ किया जाता है। नंबर 1, शॉर्ट लाइफ स्पैन, जो उसकी लाइफ स्पैन होगी वो शॉर्ट होगी। ठीक है, क्या होगी वो, शॉर्ट लाइफ स्पैन हमें देखने को मिलेगी। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग, उसमें कितने जो ऑफ स्प्रिंग होगा उसका नंबर क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। नंबर 3, जीनोम इज सिक्वेंस्ड, ये एनसीईआरटी में नहीं, इट इज़ नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी। जीनोम का मतलब हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो पूरा उसका जीनोम है उसकी सिक्वेंसिंग हो चुकी है। ठीक है, की जा चुकी है। ठीक, डेवलपमेंट कैसा होगा उसमें, एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज एक्सटर्नल। स्मॉल, ईजी एंड चीप टू मेंटेन, तो स्मॉल भी है, ईजी भी है और मेंटेन करने में। फ्यू एथिकल कंसर्न्स, कुछ एथिकल वो भी नहीं, इशू भी नहीं है कि भाई हम ड्रोसोफिला को क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज सम व्हेन वी आर डूइंग रिसर्च तो उसके साथ कुछ एथिकल इशूज़ भी जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई वो नहीं है, कोई इशू नहीं है, एथिकल इशूज़ नहीं है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, तो इसीलिए हम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई को एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के लिए चूज़ कर रहे हैं। ठीक, हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, हम यहाँ कॉन्सेप्ट को समझेंगे और वो कॉन्सेप्ट होगा आपका लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। राइट, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये है आपका लिंकेज। ठीक है, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में क्या बताया हुआ है, ठीक है, लिंकेज, मॉर्गन कैरिड सेवरल, ठीक है, मॉर्गन ने क्या करा, बहुत सारे डाईहाइब्रिड क्रॉस करे। ठीक है, डाईहाइब्रिड क्रॉस करे, फिर ड्रोसोफिला के अंदर, ठीक है, ड्रोसोफिला के अंदर उसने क्या करा, मॉर्गन ने कैरिड आउट करे, बहुत सारे डाईहाइब्रिड क्रॉस को कैरिड आउट करा, किसके अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर, टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड। ठीक है, ऐसे जीन्स जो कि कैसे हैं, वो सेक्स लिंक्ड हैं। ठीक है, कैसे हैं वो, सेक्स लिंक्ड हैं। राइट, द क्रॉसेज वाज मेड सिमिलर टू डाई हाइब्रिड क्रॉस, और जो उसके क्रॉस थे वो किससे सिमिलर थे, डाई हाइब्रिड से क्रॉस, जो कि मेंडल ने कैरिड आउट करे थे, किसके अंदर, पी के अंदर करे थे। तो वैसे ही किसके क्रॉस थे यहाँ पर, थॉमस हंट मॉर्गन, जिसको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स, इज नोन एज फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स। याद रखनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एग्जाम्पल में क्या लिया, मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडीड, ठीक है, येलो बॉडीड किसके साथ, वाइट आइड फीमेल टू ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल। क्या क्रॉस करवाया यहाँ पर, मॉर्गन ने हाइब्रिडाइज किया येलो बॉडीड, ठीक है, येलो बॉडीड
वाइट आइड फीमेल, येलो कलर की बॉडी है और वाइट आई है उसकी फीमेल की, किसके साथ, ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल के साथ क्रॉस करवाया और क्या करा, इंटरक्रॉस, ठीक है, और इंटरक्रॉस करा किसका, F1 प्रोजेनी का। तो इंटरक्रॉस यहाँ पर जो एनिमल से इंसेक्ट के केस में हम लोग इंटरक्रॉस यूज़ करते हैं। सेल्फ क्रॉस जो हम लोग पी प्लांट की जो क्रॉस करवा रहे थे उसके लिए सेल्फ क्रॉस को हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्या करा यहाँ पर, ही ऑब्जर्व दैट द टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पर जो दो जीन्स थे, ठीक है, जहाँ पर जो दो जीन्स थे वो क्या थे, वो सेग्रीगेट नहीं हो रहे थे, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेशन उनका नहीं हुआ था, राइट, ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से नहीं हो पाते सेपरेट, एंड द F2 रेशियो डिविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 9331, और जो उनका F2 रेशियो था वो भी डिविएटेड था। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जो उन्होंने उनका जो रेशियो आया वो 9331 से डिविएटेड हो गया। इसका मतलब यहाँ पर एक चीज़ पता चली कि भाई जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसका भी कुछ एक्सेप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, राइट। क्लियर हुई ये बात, ठीक है। तो यहाँ भाई जब डिविएटेड आ रहा है 9331 से और दो करेक्टर को इन्होंने कंसिडर किया है, ठीक है, तो दो करेक्टर को इन्होंने यहाँ पर कंसिडर किया है यहाँ पर। फिर और क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है, और हम देखते हैं NCERT से डायरेक्ट। देखो मैंने आपको ये बताया था, ही ऑब्जर्व दैट द टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, जो जीन्स होंगे वो सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे इंडिपेंडेंटली, है ना। The genes did not segregate independently to each other and the F2 ratio deviated very significantly, जो F2 ratio है वो deviate हो रही है significantly from the 9331, तो 9331 नहीं आ रही है, ठीक है, expected when the two genes are independent, जब दो जीन्स क्या होंगे, independent होंगे। फिर मॉर्गन और जिसके साथी थे knew that the genes were located on the X क्रोमोसोम्स, तो उन्हें पता चला कि जो जीन्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो X क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। एंड सॉ क्विकली दैट व्हेन टू जीन्स इन ए डाईहाइब्रिड क्रॉस, क्या देखा उन्होंने, जब दो जीन किस में है, यहाँ पर डाईहाइब्रिड क्रॉस में है, वो कहाँ पर है, एक ही क्रोमोसोम पर है, ठीक है। जब हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस करा, ठीक, क्या देखा उसमें, जब दो जीन हैं, ठीक है, व्हेन द टू जीन्स इन ए डाईहाइब्रिड क्रॉस were situated on the same chromosome, ठीक है, सेम क्रोमोसोम है, the proportion of the parental gene combination were much higher, ठीक है। जब इन्होंने क्या देखा, डाईहाइब्रिड क्रॉस करा, जीन्स पास पास थे, वहीं पर पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन अधिक था, ठीक है, पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन मच हायर देन द नॉन पेरेंटल, ठीक है, नॉन पेरेंटल के मुकाबले पेरेंटल का कॉम्बिनेशन अधिक हमें देखने को मिल रहा था। मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज। अब जो थॉमस हंट मॉर्गन थे, उन्होंने इसके लिए क्या फिनोमेना बताया कि एट्रीब्यूटेड ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ द जीन्स एंड कॉइन्ड द टर्म लिंकेज। तो मतलब ये ऐसा हुआ होगा कि यहाँ पर कि ये जो है पेरेंटल कॉम्बिनेशन अलग, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा और जो नॉन पेरेंटल थे वो कम थे। तो यहाँ पर एक फिनोमिना इन्होंने डिस्कवर करी, ठीक है, दैट इज़ द लिंकेज। लिंकेज का मतलब क्या हुआ, टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस, ठीक। तो ये हमने, तो यहाँ पर हमने देखा, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई एक फिनोमिना डिस्कवर हुई, उसको क्या कहते हैं, लिंकेज है, ठीक है, लिंकेज। लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लिंकेज किसका एक्सेप्शन हुआ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन हुआ, राइट। तो लिंकेज किसका एक्सेप्शन है, वो इंडिपेंडेंट। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे मान लो दो बाइक हैं, ठीक है, दोनों बाइक हैं और दोनों बाइक पे क्या है, दो बाइक पे, एक बाइक पे 2% बैठे हैं और एक बाइक पे 2% बैठे हैं। तो जहाँ जहाँ पर वो है, जहाँ पर वो बाइक जाएगी वहीं पर भी दोनों पर्सन जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर जो बाइक जाएगी वहीं पर दोनों पर्सन जाएंगे, राइट। और जो दूसरी बाइक है उसके ऊपर भी 2% बैठे हुए हैं ना, तो क्या हुए, वो जहाँ पर वो बाइक जाएगी वहीं पर वो दोनों पर्सन जाएंगे, राइट। तो बाइक क्या हुई, क्रोमोसोम की तरह हुई, और जो उससे बैठे हुए पर्सन क्या हुए, जीन्स हुए, राइट। तो यानी कि वो पास पास बैठे हुए हैं, तो वो क्या बता रहा है, वो आप मतलब जो पास पास बैठे हुए एक तरीके से क्या बता रहा है, वो लिंकेज को एक्सप्रेस कर रहा है, राइट। अब क्या हुआ, एक जगह दोनों बाइक रुकी,
ठीक है, एक जगह दोनों बाइक रुकी तो एक का साथी बैठ गया दूसरी वाली बाइक पर और दूसरे का साथी बैठ गया दूसरी वाली बाइक पर। तो क्या हुआ यहाँ पर एक्सचेंज हो गया, ठीक है, एक्सचेंज हो गया, किसका, पर्सन्स का एक्सचेंज हो रहा। तो ये किसको दर्शा रहा है, वो रिकॉम्बिनेंट को दर्शा रहा है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट को दर्शा रहा है। आ रही है बात समझ में। तो ये हम यहाँ पर समझ रहे हैं, यहाँ पर लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, राइट। तो रियल लाइफ का एग्जांपल हमने लिया, ठीक है, रियल लाइफ का एग्जांपल लिया समझने के लिए कि भाई किस तरीके से लिंकेज हो रहा है और किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं, राइट। तो अब इसमें देखते हैं, मैंने आपको बताया लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लिंकेज किसका एक्सेप्शन है, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है। लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन्स, राइट। तो लिंकेज किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड। इंपॉर्टेंट चीज़ें प्लीज़ याद रखनी है आपको। एक तो नंबर 1 लिंकेज एक्सेप्शन है किसका, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, क्योंकि जब इन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाया तो जो रेशियो हुई वो डिविएटेड आई, ठीक है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन अधिक मिले पेरेंटल, और जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो कम मिले, है ना, रिकॉम्बिनेंट्स कम मिले। फिर ऐसा क्यों हुआ, लिंकेज की वजह से हुआ, ठीक है। एक एग्जांपल हमें ले लिया, देखो ये है यहाँ पर, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स हमने मार दिए ABCDE, ठीक है। तो ये जो ये वाला है, जो जीन A और जीन D, ठीक है, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस अलग है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज अधिक होगी, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर होगा, क्रॉसिंग ओवर होता है ना, क्रॉसिंग ओवर चियाज़मा फॉर्मेशन याद करो। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज अधिक होगी, तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट्स हमें अधिक देखने को मिलेंगे, राइट। याद रखना ये चीज़। हमने क्या, मैंने आपको बताया ये है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट है ABCD, राइट, ABCD जीन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज क्या रहा, यहाँ पर ज़्यादा रहा, ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट्स रहे। फिर हमने देखा एक जीन A है और एक जीन B है, ठीक है, जीन A और एक जीन B, ये क्या है, पास पास में। तो क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज क्या रहेगा, यहाँ पर लेस रहेगा, ठीक है, लेस रहेगा। और लिंकेज की क्या रहेगा, इसमें ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये जीन्स क्या है, साथ साथ है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, ये साथ साथ है यहाँ पर। समझ में आया लिंकेज का ये फिनोमिना, राइट। तो और भी डिटेल में हम लोग हायर क्लासेस में काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं इसको, ठीक। अभी हम इतना समझ गए कि भी लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्या चीज़ है ना। तो मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज, ठीक है, लिंकेज। तो 2 genes and coined the term linkage to describe the physical association of genes on a chromosome, and the term recombination to describe the generation of non-parental gene combination, right। तो ये non-parental gene combination में देखने को मिलेगा। Morgan and his group also found even when genes were grouped on the same chromosomes, अगर जीन्स सेम क्रोमोसोम है, कुछ ऐसे क्या होंगे, टाइटली लिंक्ड होंगे। टाइटली लिंक्ड का मैंने बताया था, टाइटली लिंक्ड होंगे तो ठीक है लेस रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, हमें लेस रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, है ना। और अगर जो क्या है यहाँ पर, ठीक है, जैसे क्रॉस करवा के हम लोग पता कर सकते हैं, वाइल अदर्स वर लूजली लिंक्ड, और जो लूजली लिंक्ड हैं दूर दूर हैं वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन अधिक मिलेगा, राइट। तो फिर ये क्रॉस हम देखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्रॉस ये अभी हम समझेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्रॉस है जो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आई थिंक जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको क्रॉस पूरा समझाऊंगा, जो NCERT का जो क्रॉस है वो हमें क्या बताना चाह रहा है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में। अभी आप इतना समझ लो कि ठीक है हमें क्या मिला यहाँ पर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन मिला। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है लिंकेज, और लिंकेज को फाइंड आउट किसने करा, थॉमस हंट मॉर्गन ने फाइंड आउट किया, राइट। तो इसमें अभी और डिटेल देखेंगे, जो उनका एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, जो उनका एक्सपेरिमेंट था हम उसे देखेंगे किस तरीके से जो है, किस तरीके से उन्होंने किया होगा उसको, क्रॉसिंग को किस तरीके से किया होगा, क्या क्या उसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलेंगे, क्या क्या उसमें रिकॉम्बिनेंट हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर।